जिंदगी का हर पल खुशियों से कम ना हो, आपका हर दिन ईद के दिन जैसा हो। आपको हमेशा वो दिन नसीब हो जिसमें दुख या फिर गम ना हो। नमस्कार, आदाब, मैं शिप्रा झा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ फॉर नेशन में। ईद का त्यौहार है, ऐसे में हर लोगों के चेहरे पर खुशियां देखी जा रही हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की महामारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कई लोग ईद की खुशियों को उस तरीके से नहीं मना पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई सारे मदद के हाथ सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है पटना में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद का। उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जितने भी गरीब मजदूर हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो लोग ईद का त्यौहार खुशी के साथ मनाएं। इसलिए वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। हर दिन वो लोगों के बीच में ईद किट का वितरण कर रहे हैं। ईद किट जिसमें कि हर वो सामान हो जो कि जरूरी सामानें होती हैं ईद के दौरान, ईद त्यौहार बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ईद किट को तैयार किया गया और लोगों के बीच वितरित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं लाइन में खड़ी हैं और एक एक करके वो सबको ये ईद किट जो है वो बांट रहे हैं। यही नहीं, लगातार 2 महीने का ये लॉकडाउन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और 2 महीने से लगातार वो लोगों के बीच पहले राशन बांटते थे। ईद किट बांटने के इस मुहिम में खास बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे इरशाद अली आजाद जी की मदद कर रहे हैं। वो उन्हें हर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किन लोगों को किट मिला, किन लोगों को नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों की जानकारी छोटे छोटे बच्चे रख रहे हैं और इससे खुश होकर इरशाद अली आजाद ने बच्चों को भी सम्मानित किया। आप लगातार 22-25 मार्च से अनाज बांट रहे हैं। आज आप ईद आने वाली है, तो आप क्या स्पेशल इन लोगों के लिए कर रहे हैं और कैसे आपको ये आइडिया आया जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को ईद का मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे बड़ा मामला है कि 27 मार्च से हम लोग रेगुलर जो है गरीबों के बीच खाद्यान्न मुहैया करा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम ओल्ड पटना सिटी में रहते हैं और ख़ास करके यहाँ जो जस्ट बगल में सलम एरिया है, चांद कॉलोनी, बगल में आपका मछुआ टोली है, केदारनाथ मठ है, तो ये मान के चलिए ओल्ड पटना सिटी में गरीबी ज़्यादा है, ख़ास करके मुसलमानों में है। तो लोग जैसे एक दिन हम लोग चांद कॉलोनी में बांटने गए, तो बांटने के दौरान जैसे लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ आने लगी। तो हम लोग बैठ कर के राय करके और सिस्टम बना करके रेगुलर जो ज़रूरतमंद हैं और उनको हम लोगों ने लगातार देने का काम शुरू किया। और इसमें ये सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अपना पूरा कीमती वक्त जो है 2 महीना से लगातार दे रहे हैं। ख़ास करके जेडीयू के महानगर के अध्यक्ष शकील हाशमी साहब हैं पूरी फैमिली के साथ। और नो डाउट इतना बड़ा काम लंबे समय से 2 महीना तक इन सारी चीज़ों को चलाना बड़ा टफ़ काम है। इसमें सबसे बड़ा मामला जो है सोशल डिस्टेंसिंग का है। तो आपको अभी भी लगा होगा, जैसे आप नीचे देखेंगे चारों तरफ 1-1 मीटर पे गोलाकार बना हुआ है। हम लोगों ने लगातार मास्क की भी व्यवस्था की, सैनिटाइज़र रखा और लोगों को कन्विंस भी किया कि इस वक्त जो है कैसे ज़िंदगी जीना है। और अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि कहीं ना कहीं इंसानियत के नाम पर कोई ना कोई, चाहे किसी मज़हब किसी फ़िरके का है, भूखा नहीं रहे। ये हम लोगों ने बैठ कर के बात किया, इसके लिए कमिटमेंट भी किया। इसमें लगातार जैसे हम लोग आगे बढ़े तो लोग मदद करते चले गए। यहाँ तक कि जो मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने भी अपना आटा भिजवाने, कोई 2 बोरा, कोई 4 बोरा, कोई चावल भिजवाया। कुछ पैसे से भी लोगों ने मदद किया। और ख़ास करके कि जो बहुत लोग मदद से मदद किया, हम जिस घर में किराएदार हैं वो सफदर हयात ख़ान साहब हैं, मेरे चचा लगते हैं। वो सुबह सुबह कुरान की तिलावत करके पर डे लगातार लोगों का नाम लिखना, पुर्जी बनाना, लोगों को देना। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों की इस तरह से बात करना कि यहाँ लोग आकर के सुबह में घंटों घंटों लोग बैठे रहते हैं और किसी तरह का कोई आज तक, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि किसी तरह का कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इतने लोगों को हम लोग 10,000 फैमिली को जो मुहैया कराया अनाज,
ये समझ लीजिए कि जो पूरी टीम है, ये सारी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहक है। आप और रमज़ान किट बांट रहे थे, अब आप ईद स्पेशल किट बांट रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आप दे रहे हैं? देखिए, रमज़ान किट में मामले ये थे कि हम लोग जनरल दोनों चीज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग, इस बात की मुझे खुशी है कि ये मुस्लिम इलाके में जब मैंने लिस्ट देखा तो 50% मुस्लिम, 50% गैर मुस्लिम। तो मुस्लिमों के जो किट, रमज़ान किट के नाम पर हम लोगों ने जो ज़रूरतमंद को मुहैया कराया, वो सेम किट था, लेकिन उसमें कोई चीज़ों को हम लोगों ने टैग कर दिया, जोड़ दिया, जिसमें आपको चना था, उसमें चूड़ा था, उसमें तेल था, उसमें चाय की पत्ती थी, इन सारी चीज़ जो ज़रूरत है उसको जोड़ दिया। जहाँ तक ईद का मामला है, मैं पूरे बिहार में उलमाए कराम को और जो दानिश्वर तबका है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुबारकबाद का मुस्तहक है, और बड़ी संजीदगी से इस पूरे रमज़ान, पूरे सबरात से लेकर के रमज़ान तक जो उसने अक्लमंदी का एक पैगाम दिया है और अपने लोगों को समझाया है कि किसी भी इबादत खाने में इबादत नहीं होगी, और लोग उलमाए कराम दानिश्वरों की बातों को माना। ख़ास करके ठीक है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि सरकार आदेश कर देती है। हम लोग, चाहे भारत सरकार का गृह विभाग का मामला हो, बिहार सरकार, ये सारी एहतियातें पेपर, मैगजीन, मीडिया में आती रही, सोशल मीडिया में आती रही, लेकिन इसमें अहम भूमिका जो रही वो दानिश्वरों की रही, सोसाइटी में जो दानिश्वर लोग हैं उनकी रही, उलमाए कराम की रही। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है, ये बड़ा पाक और मुक़द्दस महीना है, और इसमें इबादत मस्जिद से कैसे कोई इनकार कर सकता है वहाँ जाने से। और बड़ी माने संयम बरता गया, और लोगों ने उलमाए करामों की बातों को माना, दानिश्वरों की बातों को माना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक ये किट की बात है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे ईद के दिन हर आदमी जो है जिसके यहाँ दूध, लच्छा, चीनी सबके घर में होना चाहिए। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि ओल्ड पटना सिटी में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि किसी मुसलमान के घर ईद के जो बाल बच्चे, उनके छोटे बच्चे जो हैं, उनके यहाँ के जो बाल बच्चे हैं, जब सेवैया अगल बगल पास पड़ोस के यहाँ हो तो उनके यहाँ न जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंसानियत का पैगाम देना है। हर आदमी, एक चीज़ आपको बता दे, इंसानियत का पैगाम जो पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने ख़ास करके रमज़ान के मौके पे दिया है, हमको लगता है कि हर मुसलमान अपने आसपास का ख्याल रखा है, और गैर कौम के लोगों ने भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा है। कई सारे लोग इस मुहिम में उनके साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अली जी का मानना है कि ईद के इस त्यौहार के मौके पर कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा ना हो जो कि ईद नहीं मना सके। उनका ये भी मानना है कि इस बार हम दूरी बनाकर अपने घर पे रहकर ईद को मनाएंगे, और उन्हें पूरा उम्मीद है कि ईद का ये त्यौहार कोरोना वायरस से जंग लड़ने में लोगों की मदद करेगा, और इस ईद के त्यौहार के बाद कोरोना वायरस महामारी जो है वो खत्म भी हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, इरशाद अली आज़ाद जी के इस मुहिम से प्रभावित होकर कई सारे लोग इनके साथ जुड़ गए हैं, और शकील हाशमी ने भी इनकी मदद की है। वो भी इस मुहिम के साथ लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पाक मौके पर, आप भी सुनिए। ये बताइए, लगातार मुसलसल आप अनाज बांट रहे थे रमज़ान 25 मार्च से, और आज स्पेशल क्या है, और इस टीम में कितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे लगातार? देखिए, ईद की जो तारीख़ है वो आने वाली है, बल्कि आ गई है। और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में ख़ास तौर से हमारे यहाँ मज़हबी तालीम भी है और इंसानी फ़रीज़ा भी है कि हम हर दौर में ज़रूरतमंदों का ख़याल रखें। लेकिन कोरोना के इस महामारी ने ज़रूरतमंदों की संख्या बढ़ा दी, इसीलिए लगातार हम लोगों को राशन किट भी बांटना पड़ा, और अब तक बांट रहे हैं। रमज़ान किट भी बांटा, और ईद के मद्देनज़र हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि जहाँ तक हो, ईद एक मिली त्यौहार है, इस मिली त्यौहार में हर घर में खुशी हो, तो कम से कम ईद के लिए जो स्पेशल डिश है वो सेवैयाँ हो, दूध हो, चीनी हो, ये सब हम लोग ईद किट के नाम से तकसीम कर रहे हैं। और एक पूरी टीम है, पटना महानगर की 13 लड़कों की टीम है,
जिसमें हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं, ये चचा हैं, इसी इलाके के हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। ये सब नौजवान लड़के हैं जो मुसलसल आज 56 दिन है पर डे ये लोग दिन भर यहाँ पर वक्त देते हैं, राशन पैक करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो देखा आपने कैसे इस छोटी सी शुरुआत ने एक बड़ा मुहिम का रूप ले लिया और हर लोग खुशी खुशी होकर ये मुहिम में मदद कर रहे हैं और लोगों तक वो ईद किट जो है पहुंचा रहे हैं ताकि हर गरीब अपने घर पर ईद मना सके। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम ईद में एकजुट होकर अपने घर पर मिलकर ये ईद मनाएंगे और कोरोना वायरस की इस जंग से हम ज़रूर जीत जाएंगे। उनका कहना है कि क्या होगा अगर इस बार हम ईद गले मिलकर नहीं बल्कि दूर से मनाएंगे, क्या होगा अगर हम ईदी पास जाकर नहीं बल्कि दूर से ही दे देंगे। अपने पहन का एहसास हमेशा ही रहेगा और यही है भाईचारा और शांति का पर्व ईद, जो कि एक संदेश देता है कि हमें एकजुट होकर हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ऐसे में मिसाल पेश कर रहे हैं इरशाद अली आज़ाद। और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।